हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर है जो हमारा चैप्टर 14.1, उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। एक बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी है और ओनली लिखा हुआ है, मीन्स तो सिर्फ लेमन फ्लेवर की है। मोहिनी takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? वो बिना बैग में ऐसे ही रैंडमली देखती नहीं है और उसमें से कैंडी निकालती है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट पार्ट में दिखा है कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप खुद देखो, जब उस बैग में कैंडी ही सारी लेमन फ्लेवर की हैं तो ऑरेंज फ्लेवर की वो कैसे निकाल सकती है। तो ये कैसा इवेंट हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कलर कैंडी ज़ीरो, क्योंकि होगी ही नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड पार्ट, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब बैग में लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1 होगी ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी इक्वल टू 1 और इट इज श्योर इवेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992। कि 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से 2 स्टूडेंट्स का क्या दे रखा है, उनका सेम बर्थडे नहीं है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो हमें दे रखी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो देखो, हमें नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस करके निकालते हैं ना। उसका एक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। हम मान लेते हैं ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ऐसे ही दूसरा वाला भी लेट कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। हैविंग द सेम बर्थडे, इसको लेट कर लिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट ई हमें कितना दिया है, 0.992 इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी, 1 माइनस 0.992, और जिसे लेस करेंगे तो देखो 1.00 0.992 कितना आएगा, 8000 0.008। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल रैंडमली निकाली जाती है उस बैग में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉल रेड होगी और नॉट रेड होगी। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 5। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल्स इक्वल टू 8 हो गई। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 3, और टोटल बॉल्स कितनी है, 8। सेकंड, नॉट रेड,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स। तो नॉट रेड का मतलब क्या हुआ कि उसमें रेड नहीं होंगी तो ब्लैक होंगी। तो फिर इसमें क्या करेंगे, टोटल बॉल्स में से माइनस कर देंगे रेड बॉल, अपॉन में टोटल बॉल्स, क्योंकि रेड वाली हटा देंगे तो रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। टोटल बॉल्स हैं 8, रेड बॉल है 3 और अपॉन 8 ये आ गई 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स कितनी है, 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out of the box at random? What is the probability that marble taken out will be red, white or not green? तो सेम एज जैसे हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ऐसे ही होगा। यहाँ लिख लो नंबर ऑफ रेड मार्बल इक्वल टू 5, नंबर ऑफ वाइट मार्बल इक्वल टू 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू 4। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 5 + 8 + 4 17 हो गए। फर्स्ट वाला पार्ट देखो रेड मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल क्या होगी, नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल मार्बल। नंबर ऑफ रेड मार्बल है 5 और अपॉन 17, ये आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, इसमें भी कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वाइट मार्बल अपॉन टोटल मार्बल। वाइट मार्बल कितने हैं, 8/17। थर्ड पार्ट नॉट ग्रीन, तो ग्रीन हटा देते हैं टोटल में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल, टोटल मार्बल माइनस ग्रीन मार्बल अपॉन में टोटल मार्बल। टोटल मार्बल कितने हैं 17 और ग्रीन कितने हैं 4 अपॉन में 17, इसको माइनस करेंगे तो 13/17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल क्या होगी, 13/17। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। लिख लो जो दिया है आपको, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने दिए हैं 100, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन वो कितने हैं 50, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स 20, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन ₹5 कॉइन्स 10। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए 100 + 50 + 20 + 10 = 180। फर्स्ट पार्ट देखो, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपॉन में टोटल कॉइन्स। 50 पैसे के कितने कॉइन है 100 और ये 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 = 10, 2 9 = 18, 5/9। सेकेंड पार्ट विल नॉट बी आर ₹5 कॉइन, 5 रुपीज़ नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो टोटल में से लेस कर लेते हैं।
probability of not 5 rupees coin equal to total coin minus number of rupees 5 coin अपॉन में टोटल कॉइन। टोटल कॉइन कितने हैं 180, 5 रुपये के कॉइन कितने हैं 10 अपॉन में 180, यह आया 170, 180 0 से 0 कैंसिल कि 17/18। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।